1 जुलाई 2024 से भारतीय आपराधिक न्याय के अंदर बदलाव हुए हैं। जो नए कानून तीनों लाए गए हैं, उसको लेकर हम तुगलक रोड थाने के अंदर हैं। जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो नए मामलों को उसके अंदर दर्ज किया जाएगा, इसको लेकर हम यानी तुगलक रोड थाने के अंदर हैं। इस वक्त देख सकते हैं यानी तुगलक रोड थाने ने कितनी तैयारी की है इसको लेकर, यानी कि हम जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने उन्होंने पोस्टर लगाए हैं और जो सामने पोस्टर भी हैं और कुछ छोटे पोस्टर हैं, कुछ बड़े पोस्टर हैं। इस तरीके की तैयारी में जुटे हुए हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर डीओ रूम है उसके अंदर यानी कितने तैयार हैं ये उसको लेकर, यानी कि जो नया कानून की जो प्रक्रिया है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और उसका क्या लोगों को कितना फायदा मिलेगा, इस चीज़ को लेकर हमारे साथ एक कुलदीप कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, जो नया कानून है इसे किस तरीके से लेते हैं? सर काफ़ी अच्छा कानून है, पब्लिक को काफ़ी सपोर्टिव कानून है सर ये। आज कितनी एफआईआर दर्ज हुई आपके यहाँ पर? आज तो कोई एफआईआर नहीं हुई सर। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी कि रात 12 बजे के बाद यानी कानून लागू हो गया था, उसके बाद यानी कि क्या क्या आपके यहाँ पर तैयारी की गई है, क्या क्या उसको किया? सर जो भी मामला आएगा उसको नए कानून के तहत दर्ज किया जाएगा सर, यही तैयारी है अभी तो। इसमें क्या जो धाराएं हैं उनमें कितनी धाराओं के अंदर बदलाव है, उनको नंबर चेंज हुए हैं क्या? बीएनएस के अंदर यानी कि जो आईपीसी के अंदर था उनका नाम कितना बदलाव हुआ? सर सारा ही बदलाव हो गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है आईपीसी की जगह और काफ़ी धाराओं में चेंज है सर अभी। हाँ सर, जैसे पहले 302 होता था सर मर्डर, उसकी जगह सर 100 बीएनएस में अब 103 एक आ गई है सर, एक आ गई है सर। 307 होता था सर पहले, उसकी जगह 109 बीएनएस आ गई है सर अभी जी। लोग हैं उनको कितना फायदा मिल पाएगा? जैसे कि यानी कि कहा गया है कि जो पहले यानी कि रोज कोर्ट पे लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब कोर्ट को भी यानी कि कुछ समय के अंदर अपना फैसला देना होगा। सर 45 दिन के अंदर कोर्ट फैसला देगा, जो आपराधिक मामले हैं उनमें जैसी केस खत्म होगा उसके बाद 45 दिन के अंदर। इसमें क्या है, ज़्यादातर जो एक नए कानून बने हैं ये पुरानी शराब को और जहरीली बना के नई बोतल में डाला गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 95% सारी वही बातें हैं जो पुराने कानूनों में थी। बहुत सारी सेक्शन में तो ABC कोमा तक भी नहीं बदला गया है। तो इस तरह से ये देश का समय की बर्बादी है। देश के समय की बर्बादी यानी देश को आर्थिक रूप से पिछड़ापड़ बनाने के लिए भी जिम्मेवार ये कानून होंगे, क्योंकि जो कानून सारे लॉ प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, लॉ स्टूडेंट जितने भी हैं जो पढ़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और जो वकील या जो क्लाइंट, जितने जज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे जज जो अभ्यस्त थे, उन चीज़ों का टिप्स पे था सबको। अब वो नंबरिंग बदल के ऐसे उलझा दिया देश को, जैसे हाईवेज का या किसी कॉलोनी के घरों के नंबर बदल दिए जाएं, आने जाने वाले मेहमान सारे तंग रहें। तो इस तरह का ये बेहूदगी की गई है देश के साथ। पार्लियामेंट ने के नाम पे अनपार्लियामेंटरी काम किया गया है, असंवैधानिक काम किया गया है। जो संवैधानिक संस्था है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट पूरे देश को प्रतिनिधित्व देती है। वहाँ पूरा देश बैठा होता है, पूरा देश अपने प्रतिनिधियों के रूप में बैठा होता है। मगर इन कानूनों को पास करते वक्त कम से कम 150 पार्लियामेंटेरियन एमपीज को बाहर किया गया, सस्पेंड किया गया, बड़ी बेशर्मी से, बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। देश का संविधान इस तरह की बातों को इजाज़त नहीं देता। देश का संविधान की मोरालिटी और उसकी आत्मा भी इस तरह की नहीं है कि जो कानून आप पास कर सकते हो और दूसरों को भगा के वहाँ से कानून पास करना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये संविधान की हत्या है। बिना बदले संविधान को बदल देना और पार्लियामेंट को पे कब्जा करके इस तरह के कानून पास करना। किसान कानून भी उसी तरह पास हुए थे और ये कानून भी उसी तरह पास हुए हैं, पूरे देश के लिए नुकसानदायी साबित होंगे। हाँ, इसमें कन्फ्यूजन ये है, बहुत सिर्फ नाम बदलने से, लोगों के नाम बदल दो तुरंत, शहरों के नाम बदल दो, गली का नाम बदल दो, हाईवे का नाम बदल दो तुरंत, और उसके लिए जो असली जो लोग हैं जहाँ एग्जीक्यूट होना है वो इस देश के जज हैं, इस देश के एडवोकेट्स हैं लाखों की संख्या में, इस देश के आम जनता है। बहुत सारी जनता इन चीज़ों को समझ गई थी। सारे जज हैं इस देश के, सारे प्रोफेसर हैं इस देश के जो लोग को पढ़ते हैं। इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी
ये जानबूझ के किसी एजेंडे के तहत किया गया है, जो एजेंडा देश को बताया नहीं गया, और वो जो भी एजेंडा है वो खतरनाक एजेंडा है, वो देश का एजेंडा नहीं है। और ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल गलत काम हुआ है, अनडेमोक्रेटिक हुआ है। इसको ये कहते हैं असली बड़ा, सबसे बड़ा देशद्रोह तो देश के साथ यही हुआ कि 3 नए कानून को उनके नंबर बदल के और उनको ये बता के अंग्रेजों के समय में थे। अंग्रेजों के समय में तो पूरा लुटियन जो उनकी बिल्डिंगें हैं, जिस देश के 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन के भरोसे रहते हैं, गरीबी रेखा इतनी है, इतनी असमानता है, वहाँ हम अपने पार्लियामेंटेरियन को, अपने मंत्री को 5-5, 10-10 एकड़ के बंगले में रहने की इजाजत नहीं दे सकता ये देश। अगर इनको, ये बिल्डिंग थोड़ा थी कानून बिल्डिंग नहीं होता। वो अगर वे पुराने हैं वो ढा दिए, अरे ढाना तो वो ढाओ तुम, या वहां से बदलाव करो, देश के सामने वो चीजें प्रस्तुत करो जो देश चाहता है, जानबूझ के देश को उलझाने के लिए। और ये प्योरली एक तरह से कहीं ना कहीं पूंजीवाद को और कहीं ना कहीं एक तरह से असमानतावाद को बढ़ावा देने के लिए और निरंकुश शासन लागू करने के लिए, ताकि देश में बचे खुचे लोग भी जो बोल पाते हैं वो ना बोल पाएं। और मिसयूज करके, सत्ता हमेशा मिसयूज करती है इस देश की पुलिस का, पुलिस स्टेट की तरह। इसमें तो और भी ज्यादा हो जाएगा। आपने देखा कितने अच्छे कानून बनाए थे आतंकवादियों के लिए, और कैसे मिसयूज हो रहा है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। जो नए कानून बनाए जी, तो इसमें यानी कि हत्या की जगह कौन सी धारा है? देखो, हत्या को डिफाइन किया गया है धारा 101 में भारतीय न्याय संहिता में, और उसके सजा का प्रोविजन है 103 में। कितनी सजा मिलेगी? सजा तो वही जैसे जो पुराना है, आजीवन कारावास, और रेयर केसों में फांसी की सजा और जुर्माना भी वही पुराना, कोई चेंज नहीं। और लूट में पूरी धारा लूट खसोट में 392 की जगह 302 आ गई, 309 आ गई है, 392 की जगह वही पुरानी सारी बातें हैं, कुछ नया नहीं है। और दहेज हत्या की, दहेज हत्या ये है, हाँ, 304 पहले थी, अब उसको 80 में कर दिया, सेक्शन 80 में ले आई। चोरी में कौन सी धारा लगेगी? लूट में 392 की जगह 309 ले आई, और चोरी में 379 के 379 की जगह 303 लेके आए, 303। तो ये धाराएं चेंज करने से कोई मकसद नहीं इससे हल होता। एक अगर मकसद, इसके पक्ष में एक लॉजिक, एक रीजनिंग अगर ये सरकार दे दे या पार्लियामेंट दे दे, या पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने हाथ खड़े करके चुपचाप ये मदारी के बंदरों की तरह कानून पास करवा दिया, वो दे के दिखाएं देश के सामने, तब माने। इलॉजिकल, अनरीजनेबल, बिना जरूरत के ये काम किया गया। या तो किसी को ये दिमाग में है कि इतिहास में नाम दर्ज हो जाए मेरा, या किसी बैकडोर से कुछ और कोई मकसद इन बातों का रहा, मगर ये देश का मकसद नहीं है। इसके जो नए कानून से यानी कि ये भी कहा गया है कि जो एफआईआर दर्ज होंगी उनकी यानी कि 3 साल के अंदर यानी कि, हाँ, ये बड़ा भ्रम करने वाली बातें हैं, देश को बेवकूफ बनाने वाली बातें। अभी भी हमारे यहाँ देश में कई कानून ऐसे हैं जहाँ पे स्पष्ट है उन कानूनों के अंदर कि इस तरह का कोई केस आएगा तो 6 महीने में निपटाया जाएगा। जैसे जितनी कंज्यूमर कोर्ट हैं, यानी ग्राहक वाली कोर्ट, जिसमें कोई सामान लेता आदमी, कंज्यूमर कोर्ट को आप समझते हैं, तो उसमें ये है मुकदमा आने के बाद 6 महीने में उसका निपटारा करना होगा। मगर सारी कंज्यूमर कोर्ट में 6 महीने से तो लंबी डेट पड़ती है, एक ही डेट। तो बताइए, तो कानून धरा धराया रह गया। ये कानून भी ऐसे धरा धराया रह जाएगा। आने वाले समय में तुरंत देश को पता भी चल जाएगा। और इन कानूनों का विरोध देश में किसान कानूनों से भी ज्यादा है, क्योंकि इनका नाम बदल दिए, हिंदी के वो नाम कर दिए साउथ। आप थोप नहीं सकते, साउथ इंडियन लोग इन बातों को, इस शब्द को नहीं समझ सकते। अरे नाम भी बदलना था तो इसी में अमेंडमेंट करके आप इंग्लिश का भी नाम रहने देते, हिंदी का भी नाम रहने देते, कोई दिक्कत ही नहीं। और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह के नाम के जिसमें इंग्लिश का बिल्कुल ही आप लापता करना चाहो जानबूझ के। अगर करना है तो सबसे पहले तो फिर इतनी हिम्मत हो तो देश के स्कूलों से इंग्लिश की शिक्षा बंद करो, है ना? ठीक। हाँ, मैं बलराज सिंह मलिक, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से। बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, इसको प्रेजेंट की सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से, एक कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल जो हमारा कानून था, और उस चीजों को आज एक नए सिरे से, जैसे कि हम कहते हैं नए भारत का निर्माण जो हो रहा है, उसमें एक नए कानून की भी आवश्यकता। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी थी कि जो लग रहा था हम लोगों को कि अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, तो उन चीजों को हटा करके और नए सिरे से चीजों को लागू किया गया है, जो कि काफी अच्छा है और स्वागत योग्य कदम है। और आज से ही 1 जुलाई से ही 2024 से इस चीजों को लागू किया जा रहा है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है
कि हमको एक नए जनरेशन जो हमारे ब्रिटिश काल के कानून थे उसको भूल जाएंगे कि हाँ ये भी तो कभी था, अब ये एक इतिहास के पन्नों में ये चला गया और चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अच्छा होंगी, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे क्राइम थे जो हमारे इस एक्ट से गौर नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत पड़ रही थी। तो अब ये हो गया कि कम से कम कि नए कानून रूप में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और चीजों को ला करके और हम जो है इसको कर रहे हैं। तो ये तीनों कानून जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है और इस चीजों को बहुत अच्छे से बनाया गया है। कुछ इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, कुछ चीजें ऐसा है कि जिसको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है, उस चीजों को बाद में सरकार भी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, लेकिन जो प्रेजेंट में चीजें हैं वो काफी अच्छा है। हत्या को लेकर के जैसे पहले देखिए, पहले 302 में ये मामले आते थे, अब वो आ गया है 103 में। कोई 103 में अब चीजों को डील किया जाएगा। जैसे पहले एक आम आदमी, देखिए पहले का जो आईपीसी था ना हमारा इंडियन पिनल कोड, वो एक आम आदमी का रटा रटाया सब्जेक्ट हो गया था। कहीं भी कोई आपसे पूछ लेगा अच्छा कौन सा धारा में आपके ऊपर केस हुआ है, तो ये इस धारा में केस हुआ है, ठीक है, तो इस धारा में केस हुआ है, तो हम समझ जाते थे कि अच्छा इस धारा में इनके ऊपर केस हुआ है। तो इस चीजों को आम आदमी भी जान जाता था। लेकिन अब सबसे बड़ा दिक्कत इसमें जो मुझे लग रहा है वो है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहला एफआईआर जो दर्ज होता है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट करती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे बड़ी दिक्कत हो कि जैसे ही हम एक कंप्लेन देते हैं उसमें धाराएं तुरंत लगाई जाती है कि ये इस धारा में एफआईआर दर्ज हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी पुलिस वालों के लिए भी कि उनको ये धारा लगाना और चीजों को फिर कोर्ट में जो हम एज एडवोकेट जो उसको अपने क्लाइंट को बरी कराने के लिए करते हैं कि ये धारा जो लगाया गया वो गलत है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमको लग रहा है कि ट्रेनिंग कराने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इन चीजों को समाज में कैसे, और इसमें सरकार ने भी बोला है कि इसको एकदम युद्ध स्तर पे हम चीजों को प्रचार प्रसार करेंगे और चीजों को समाज में। हत्या में होंगे, लूट में क्या नई धारा होगी? लूट में जो है पहले जो था 392 में ये चीजें आती थी, अब आ गई हैं 309 में, ठीक है, 309 में, और एक दहेज में आता था 304B जो दहेज हत्या के लिए आता था, वो आ गया है अब 80 में, ठीक है। चोरी में आपको पहले जो आता था 378 आता था, आज के डेट में ये आ गया है 303 में, ठीक है। तो 303 में अब देखिए चीजें हमारे हिसाब से ऐसा कोई नहीं कि चोरी का जो हम इंग्रेडिएंट था कि चोरी कैसे हुआ, तो इसके 4-5 इंग्रेडिएंट है कि हाँ मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, अनलॉफुल इंटेंशन होना चाहिए। तो ये सब चीजें सेम है, ऐसा नहीं है कि नया कानून बना है। बहुत सारा जो हमारा कानून का जो बना है नया, उसमें वो सेम चीजें उठा करके रख दिया। हाँ कुछ नए क्राइम को जोड़ा जरूर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नया कानून। ये आम आदमी को बहुत समझने की जरूरत है कि पूरा कानून भारत सरकार ने नया नहीं बनाया है, इसमें पुराने जो कानून है वही है। हाँ सेक्शन चेंज हो गया है जिससे आम आदमी को या पुलिस डिपार्टमेंट को, जुडिशियरी को परेशानी होगी, लेकिन कानून नया नहीं बना है। कुछ जो समाज के नए युग के साथ नए क्राइम जो हो रहे हैं उसको ऐड किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा कानून नया बनाया गया है। चोरी है, डकैती है, मर्डर है, ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं सारे पुराने कानून है वो एज इट इज हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, उसमें कहीं से भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, वो सेम है। न्याय जल्द मिलेगा इस। हाँ इसमें है वो क्या कि हर चीज को एक डिफाइन किया गया कि इतना दिन में ट्रायल कंप्लीट कर दीजिए, इतना दिन में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दीजिए, इतना दिन में आप एक मतलब भारत सरकार ने कोशिश किया है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करे, कहीं से भी हर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि हम ऐसे पहले भी था ये चीजें कि 0 FIR का कॉन्सेप्ट था कि जो हम FIR होता था पहले कि नहीं आप जहां पे हैं वहीं पे क्राइम हुई है तो वहीं पे आप FIR करेंगे। दिल्ली में आप हैं, आपके साथ कुछ हुआ तो क्राइम करेंगे। महिलाओं के साथ ज्यादा दिक्कत होती थी कि हम दिल्ली में हैं, उनके साथ कुछ हो गया, फिर उनको FIR कर दी, फिर उनको धमकियां मिलती थी। अब ये चीजें आसान हो गई हैं कि अगर दिल्ली में आप आए, आपके साथ कोई घटना हुई,
आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप अपने घर जाइए, वहां पे जा करके आप एफआईआर दर्ज कीजिए यहाँ के नाम से कि दिल्ली में हम गए थे, हम किसी भी दिल्ली के पार्टिकुलर एरिया में हमारे साथ ये क्राइम हुआ, वहां पुलिस रजिस्टर्ड करेगी क्राइम और उसको आईजीटी दिल्ली पुलिस को भेजेगी कि आप इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यानी कि हम पूरे इंडिया में कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और इसको हम लोग एक आम भाषा में जीरो एफआईआर करते हैं। जो कहीं भी पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, जहां का होगा वहां उसको भेज दिया जाएगा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां क्राइम हुआ है, और वहां पे पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको में वो केस चलेगा। ये सबसे अच्छी बात हुई है इसमें।